चाहिए कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाए। अरे यहाँ पे किसी को पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करनी है भाई, किसी को पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करना, और किसी से अगर जुड़ा भी है तो यहाँ पे सबका मकसद एक होना चाहिए, इस बार उल गुलाल, क्योंकि अब बहुत हो गया, प्रकाशा हर चीज का पार हो चुका है दोस्तों। अब आज सारे कामों को छोड़ के जब मैं घर से निकल रहा था तो एक अंदर से डर भी था, बहुत डर था, मैं ईमानदारी से बताऊं आपको। लेकिन अगर हम ही लोग डर जाएंगे, अगर हम ही लोग डर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप भी डर जाएंगे, कहीं ना कहीं आपका हौसला भी टूटेगा। इस हौसले को बांध के अपनी माँ का पैर छू के आशीर्वाद लेके हम निकले हैं कि इस बार चाहे जो होगा सर पे कफन बांध लेंगे, चाहे जेल जाएंगे, चाहे जो होगा, लेकिन रद्द मतलब रद्द, चाहे जो हो जाए। अगर सही, अगर हम लोग गलत है, अगर हम लोग गलत है तो फांसी पे लटका दीजिए, कोई परहेज नहीं है। अगर हम लोग गलत है तो हंसे हंसे फांसी पे लेट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सही है, हमारा दावा अगर सही है, हम लोग 3 दिन तक हम लोग बैठ के, रोहित सर यहाँ प्रमाण है, विनय प्रमाण है, और भी सब लोग कर रहे हो, 3 दिन पर बैठ के एक एक चीज को वेरीफाई हम लोग किए, तब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पेपर आउट है। और इतनी चालाकी से दोस्तों कराया गया इस पेपर को आउट इस बार। अगर आप गौर से दिखेगा इनके एसओपी को, इन्होंने बाहर से ढोंग क्या किया, इन्होंने बाहर से ढोंग किया कि हम प्रशासनिक व्यवस्था बहुत टाइट रखे हैं, बहुत अच्छा रखे प्रशासनिक व्यवस्था, लेकिन इनके सिस्टम में लूप होल था। और जिसकी चर्चा झारखंड का हर बच्चा कहीं ना कहीं ये जान चुका है कि एजेंसी करप्ट है। आप लोग भी जानते हैं ना करप्ट है, एजेंसी कहीं ना कहीं करप्ट है। और जिस तरह से मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, कहीं ना कहीं सारे लोग बैकफुट पे थे, सारे लोग बैकफुट पे थे। वो लोग, उन लोग को लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारी चोरी पकड़ी गई है, अपने आप को वो लोग डिफेंड कर रहे थे। पहले हमने उनकी कहानी चुपचाप सुनी, और जब हम लोगों ने अपनी कहानी बताना शुरू की तो उनके मुंह पे चुप्पी बंद गई। वो सीधा सीधा एक चीज बोल के बर्तन निकले कि हम इसका होल्सेल अथॉरिटी नहीं है। ठीक है भैया, होल्सेल अथॉरिटी नहीं है, चलिए मान लेते हैं एक बार कि जेएसएससी के ऊपर कार्मिक है और कार्मिक के ऊपर सीएम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार जब फैसला जब हो ही गया है तो इस बार फैसला हम लोग सीएम साहब से लेकर आएंगे। इस बार फैसला लेकर आएंगे, और विश्वास मानिए दोस्तों, विश्वास मानिए, अगर इस बार ये जो क्रांति की ज्वाला आपके अंदर चली है ना, आपके अंदर चली, अगर इस बार ये ठंडा पड़ जाएगा तो इन सब लोगों का हौसला हमेशा बना रहेगा, हमेशा पीने को बन रहेगा। तो इस बार इन लोगों को, इन लोगों के मंसूबों को बिल्कुल पूरी तरह से हम लोग को साफ कर देना है, पूरी तरह से साफ कर देना है कि हमेशा ये जो नाक की तरफ बार बार ये लोग फंड उठा रहे हैं, इनके फंड को पकड़ देना है इस बार, ताकि ये फिर कभी फंड उठा के झारखंडी युवाओं के जीवन को बर्बाद करने की हिम्मत न कर सके। और इसके लिए हम सभी लोगों ने मिलके, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि हर फैसले भावनाओं में बहके और भीड़ के द्वारा की जाती, कुछ फैसले बहुत स्मार्ट तरीके से की जाते हैं, और हम लोग इस बार उसी स्मार्ट तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। एक तरफ तो हम लोग पेपर कैंसिलेशन के लिए दबाव बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास एविडेंस है, एकदम आप लोग श्योर हैं कि हमारे पास एविडेंस है, और उस एविडेंस के आधार पे 22 तारीख की परीक्षा दिन को रद्द करनी ही होगी। लेकिन हम सभी लोगों का मानना है कि अगर 22 तारीख की पेपर अगर परीक्षा बाहर है तो 21 तारीख की क्या गारंटी, और कितने लोगों को विश्वास है कि इसका परीक्षा बाहर नहीं होगा, क्वेश्चन बाहर नहीं होगा? क्या आप लोगों को विश्वास है? बिल्कुल मैं कह रहा हूं नहीं है। सोचिए, इतना बड़े स्तर पे, इतने बड़े स्तर पे पेपर को लोगों ने स्मार्टली तरीके से बहुत लिमिटेड लोगों तक रखा है, बहुत इस बार। और मोबाइल जो बंद किया गया था, इसका कारण भी यही था कि अगर मोबाइल में नेट चलेगा तो हमारी करतूतें बाहर आएंगी। और इसीलिए अगर आप गौर से देखेंगे तो अगले दिन, जो पहले दिन एग्जाम का नेट को बंद किया गया था 8:30 बजे बंद किया गया था, नहीं बंद किया गया था, लेकिन अब अगले दिन गौर से देखिए तो अचानक से यह आदेश जारी होता है कि पूरा इंटरनेट को 2 बजे से ही बंद कर दिया गया था। बंद किया गया था या नहीं किया गया था? सोचिए, इसके पीछे भैया आखिर कौन सी मनसा की 2 बजे रात से नेट बंद करने का कोई तुक था क्या? कोई भी तुक था क्या 2 बजे रात में नेट बंद करने का? इसलिए बंद किया गया था कि इनके इनपुट्स मिल चुके होंगे इनको कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में छेद हो चुका है, और वो छेद बांध के पूरा टंकी ना खाली कर दे, इसीलिए उन्होंने इस बार नेट को बंद किया था।
पर कहीं ना कहीं उन लोगों ने हिम्मत दिखाई और हिम्मत दिखाते हुए वो आगे आए। उन्होंने बताया और इसी हजारीबाग के लड़के ने बताया, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ चीजें सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए, बहुत सारे लोगों ने बताया, सेक्टर से बुला के बताया और उस दिन जिस परीक्षा हो रही थी, आप परीक्षा जरूर दे रहे थे, लेकिन हम कुछ शिक्षक लगातार सेक्टर से भाग दौड़ कर रहे थे क्योंकि हमें पता चल चुका था, इस काम जैसा हो चुका था कि कहीं ना कहीं पे कितने लोग आरोप लगा रहे हैं, तो वो आरोप सही है और इस आरोप को बहुत स्मार्ट तरीके से जब हम लोग वो किए, उसके जब रिसर्च किए तो पता चला कि पेपर कहीं ना कहीं आउट है, पेपर आउट हो चुका है। और एक चीज बताऊं आपको, इस पेपर आउट गिरोह का सबसे बड़ा सरगना आपके हजारीबाग में ही है, आपके हजारीबाग में ही है या नहीं है? ये सब आप लोग भी जानते हैं क्योंकि आप ही के लोग के बीच के दोस्त हमको तरह तरह का कॉल करके मैसेज करके बताते रहे कि सर आज ही 10 लड़का उठ गया है सर इसका फोनवा स्विच ऑफ है सर, कॉल रिसीव नहीं कर रहा है सर, सही कह रहे हैं ना? बिल्कुल, तो भी यही किया गया है। मैं बता रहा हूँ कि हजारीबाग में यही पे जो है गढ़ है और यहाँ से लड़के गए हैं बाहर और मेरी इनपुट कभी छूटी नहीं होती। और ये आप लोग भी जरूर देखो, आपके 20 कई बच्चे थे, आपके 20 कई बच्चे थे ना, बिल्कुल आप कह रहे हैं आपके 20 कई बच्चे थे कि जो बाहर कहीं ना कहीं उनको पेपर मिला था और वो पेपर रखने गए थे। तो सोचिए जब इतना छात्र प्रबंध होने का बताया जाता है तो भाई आखिर पेपर लीक कैसे हो गया, कैसे हो गया पेपर लीक? हेमंत सोरेन की सरकार ने, मैं पॉलिटिकली बातें जल्दी तो नहीं करता हूँ पर आज करने पे मजबूर हूँ कि सिर्फ बालू गिट्टी ही नहीं, युवाओं का भविष्य भी देखा है इन्होंने। और अगर आज पॉलिटिक्स करने में किसी ने मजबूर किया है तो सरकार ने 4.5 साल तक और आज 4.5 साल होते हुए हम लोग आदरणीय विनम्र हर तरीके से हम लोग मान मनोबल करते रहे, हर तरीके से मान मनोबल करते रहे कि शायद अभी सिस्टम रुकेगा, शायद ही रुकेगा तरीका, पर ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोटा बांटा जा रहा है और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, आप सब लोग भी जानते हैं, आपके बीच के लोग भी जानते हैं कि कोटा पीजीटी में जिस तरह से देखिए मुख्यमंत्री भी यहाँ बोलता है, पीजीटी में मुख्यमंत्री भी बोलता है, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं तो जो है मार्कशीट डिस्क्लोज किया जाता है, कट ऑफ बताया जाता है और 80 वाला लड़का पास हो जाता है और 130 लाए हुआ लड़का फेल कर जाता है। भैया ऐसा नॉर्मलाइजेशन में भारत का कौन सा तरीका पूरे भारतवर्ष का कि भैया 50 नंबर का नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन क्या है कि यहाँ नॉर्मलाइजेशन की आड़ में बहुत बड़ा खेला चल रहा है। और जरा हम पूछना चाहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और चेयरमैन साहब से कि जरा ये बताइए कि जिस तरह से आप बेसब्री का एग्जाम कराने के लिए बिल्कुल प्रेस्टीज इशू बना के जिस तरह से रिजल्ट निकालने के लिए प्रकाश उतावले से है, नगर पालिका की परीक्षा हुए 11 महीने हो गई और मात्र 40,000 लोग इस एग्जाम में बैठे हैं, या उसका रिजल्ट क्यों नहीं पब्लिश कर रहे हैं? आप क्यों नहीं पब्लिश कर रहे हैं? कुछ सोचे आप लोग? क्या लगता है क्यों नहीं पब्लिश हो रहा है? बिल्कुल ये पूरी तरह से खुद ही बोल चुके हैं। 3 महीना पहले जब हम लोग गए थे तो 3 महीना पहले हम लोग बताया था कि सर नागपुरी के जो हमारे टीचर है उनका तबियत खराब हो गया है, इस वजह से आंसर देने में दिक्कत हो रही है। मुझे याद है 3 महीने पहले भयंकर गर्मी थी, उस समय ये बताया गया 3 महीने से उस मास्टर का आंसर देने से नहीं ठीक हुआ तो नहीं करेगा। पीएससी अगर एग्जाम आपको याद होगा कि 11 के पीएससी में जिस तरह से इन्होंने तेजी दिखाई, लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस नियुक्ति के लिए 1 दिन का समय लगता है, आखिर चेयरमैन की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है? चेयरमैन की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि चेयरमैन ने कहीं न कहीं इस बात का अंदेशा था उनको कि गड़बड़ी होने वाली है, लोगों का कोटा बचने वाला है, इसीलिए
वो चुपचाप जो है तरीके से निकल गई और उन्होंने बकायदा रिटर्न कंप्लेन किया है राज्यपाल को, लेकिन उसकी प्रति आना बाकी है। समय आने से जो वो भी सार्वजनिक होगा, 100% सार्वजनिक होगा। इस तरह से सारा खेल चल रहा है। छात्रों को करने के लिए एक पूरा मैकेनिज्म बनी है कि छात्रों का भविष्य